अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उसामा नसीर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बेटा ये टॉपिक अक्सर 9th क्लास में बच्चों को बहुत इशू क्रिएट कर रहा होता है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। डिफरेंट डॉट्स हैं, इनको कनेक्ट करना है। 2-3 स्लाइडें हम मिला के पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर आएंगे। जब आप उन सब लेक्चर्स को डिटेल से और गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इस टॉपिक के अंदर मसला नहीं आएगा। सबसे पहले आपकी बुक कहती है कि ग्राफ है क्या, तो वो ग्राफ की डेफिनेशन लिखती है। ग्राफ में वो कहती है ग्राफ जो है ये एक पिक्टोरियल वे है, यानी अगर आप तस्वीरी खाका बनाते हैं किसी चीज का, दो क्वांटिटीज के दरमियान जब आप एक तस्वीरी खाका खींचते हैं और वो जो तस्वीरी खाका हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है उन दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन की, उसको हम नाम क्या देते हैं? ग्राफ। देखें जी, वो कहता है ग्राफ इज पिक्टोरियल वे of representing information about the relation between two quantities, यानी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रिलेशन बताएगा वो हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान एक तस्वीरी खाका जो बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्राफ का। बेटा ग्राफ में ये जो हमने कहा दो क्वांटिटीज, इसका मतलब है हमारे पास दो क्वांटिटीज होनी चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए जिसके दरमियान क्या बनता है? हमेशा ग्राफ बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान बनता है जो तब्दील हो सकती हैं, और ग्राफ जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान बनता है उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का। अब वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? वो कहता है दी क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। प्लॉटेड का मतलब बनाया जाना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके दरमियान एक ग्राफ बनाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल का। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल की हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी कीमत खुद ब खुद तब्दील हो, यानी किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये उसकी डेफिनेशन है जी, द वैल्यू द वेरिएबल हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। याद रखिएगा, वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन आपकी बुक पे सही तरह से नहीं लिखी हुई, इसलिए ये आपने जरा ध्यान से सुननी है। द वेरिएबल हुज वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करते हो। जैसे कि टाइम है, क्या टाइम कभी भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है? बिल्कुल नहीं जी। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक बॉडी डिस्टेंस कवर करे या ना करे, टाइम कभी भी रुकता नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा वेरिएबल होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी क्वांटिटी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है उसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है बेटा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम हमेशा ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, और जो इंडिपेंडेंट होता है डिपेंडेंट होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं हमेशा वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट को हमेशा बनाते हैं एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट को हमेशा किस पे बनाते हैं? वाई एक्सिस पे। तो इसी तरह से अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारे पास ये बताती है कि आप किसी भी ग्राफ में से इंफॉर्मेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ग्राफ में से इंफॉर्मेशन निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी आप किसी भी ग्राफ की स्लोप निकाल लें। दूसरा है एरिया अंडर द कर्व, कि आप किसी भी ग्राफ की जो कर्व है उसके अंडर एरिया निकाल लें। जी बेटा, तो स्लोप हमारे पास क्या होती है जी? राइज ओवर रन के वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? एक्स एक्सिस से। अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप आ गई राइज ओवर रन। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। क्यों टेंजेंट थीटा? क्योंकि हमने पढ़ा कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? वाई ओवर एक्स के। और स्लोप का एक और भी फॉर्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है? वाई टू माइनस वाई वन के, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन के। अब बेटा ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सा लेते हैं? इंडिपेंडेंट।
वाई एक्सिस पे हमेशा कौन सा लेते हैं, डिपेंडेंट। अब एक्स एक्सिस पे हमने एक ग्राफ लिया, एक वेरिएबल ले लिया जी टाइम, और टाइम की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ से कितनी आ रही है जी 10 सेकेंड, और इसी तरह से डिस्टेंस जो हमने वाई एक्सिस पे लिया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40 मीटर। अब जब हम इसकी स्लोप निकालेंगे यानी y ओवर डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बेटा y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। इसी तरह से डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, यानी x2 की वैल्यू कितनी आई है 10, और स्टार्ट कहां से किया था हमने 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लोप या स्पीड कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब हम अब निकालते हैं किसी और ग्राफ की स्लोप तो वो भी हम इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से। दूसरा इंफॉर्मेशन निकालने का मेथड होता है जी हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व। अब डियर स्टूडेंट्स, एरिया अंडर दी कर्व किस तरह से निकाला जा सकता है कि आपके पास कोई भी एक कर्व है, आप उसका एरिया निकाल लें, उसको आप उसकी स्लोप गिराएं और उसके अंडर जितना भी एरिया बन रहा है आप उस एरिया को कैलकुलेट कर लें थ्रू बाय ज्योमेट्री। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप किसी भी स्लोप का किसी भी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपके पास पॉसिबल दो ज्योमेट्रीज आएंगी, या तो आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रही होगी या आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल बन रही होगी। इन दोनों में से कोई एक ज्योमेट्री आपके पास आएगी। अब बेटा अगर आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का फार्मूला लगा देना एरिया का, जो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब यहां से देखें हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी है 50, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 10। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500, लेकिन यूनिट क्या आएगा, आपने एरिया याद रखना है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस के वेरिएबल को वाई एक्सिस के वेरिएबल से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है स्पीड और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। जब आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा जी डिस्टेंस आएगा। इसी तरह से जब आप एक ये वाला हमारे पास स्लोप आई, इंक्लाइंड स्लोप आई, और इंक्लाइंड स्लोप का आप लोगों ने स्लोप इंक्लाइंड कर्व आई और उस इंक्लाइंड कर्व की आपने स्लोप गिराई तो हमारे पास जियोमेट्री बन गई एक ट्रायंगल की। अभी जो ट्रायंगल बनी तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू देखें जी, बेस की वैल्यू है हमारे पास 10 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 50। हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा 1/2 बेस की वैल्यू 10 परपेंडिकुलर की वैल्यू 50, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 250, विच इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ द कर्व। बेटा ये मेथड से जिसकी मदद से हम किसी भी ग्राफ में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं होपफुली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज है यूजेस ऑफ ग्राफ। ये बोर्ड में बहुत दफा शॉर्ट में आ चुका हुआ है, ये आपको बुक के इस सेक्शन में मिल जाएगा, ये मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट को आप मिस करते हैं उसको बार बार सुने। मजीद समझने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।